हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले ऊपर है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, क्रियाकलाप नंबर 56 यानी कि 56 KG से दूसरी कक्षा के लिए। दिनांक है 8/9/2020। कक्षा व भाग, यहाँ आप अपनी कक्षा व सेक्शन लिखें। बच्चे का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखें। हिंदी या इंग्लिश में से किसी में भी अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि आज हमारा काम मैथ से जुड़ा हुआ है, यानी कि गणित से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी अपनी अध्यापक या अध्यापिका यानी कि टीचर का नाम लिखें। किस गमले में ज़्यादा फूल। बच्चों हमें पता लगाना है कि किस गमले में ज़्यादा फूल है। बारिश के मौसम में हर तरफ खूबसूरत फूल खिलते हैं। नीचे हर पंक्ति में फूलों वाले 3 गमले बने हुए हैं। जिस गमले में सबसे ज़्यादा फूल हैं उसे छांटिए, उस पर गोला या सही का चिन्ह निशान लगाइए। कक्षा 1 और 2 के बच्चे गमले में बने बॉक्स के अंदर फूलों की संख्या भी लिखें। तो बच्चों ये जो नीचे आपको गमले दिए गए हैं, आपको इनके अंदर फूलों को देखना है, गिनना है और पता लगाना है कि किस में ज़्यादा फूल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली पंक्ति। ये इस पहली पंक्ति को देखिए, आपको किस में ज़्यादा फूल लग रहे हैं। मुझे भी तीसरे गमले में ही ज़्यादा फूल लग रहे हैं। चलिए मेरे साथ गिनते हैं। 1 2 3 4 5। तो मैं इधर 5 लिख दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने लिखा 7। तो किस में ज़्यादा फूल थे? इसी में, जिसमें हमने अंदाज़ा लगाया था। तो हम इसको सर्कल भी कर देंगे, चाहे तो इस तरह टिक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी पंक्ति को। तो आप देखने से पता लगाइए किस में ज़्यादा फूल लग रहे हैं। मुझे भी बीच वाले गमले में ज़्यादा फूल लग रहे हैं। चलिए मेरे साथ गिनते हैं। 1 2 3 4 5 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3। तो हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, यानी कि बीच वाले गमले में ज़्यादा फूल हैं। उसके बाद अगली वाली पंक्ति में देखते हैं। तीसरी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। देखने से आपको किस में ज़्यादा फूल लगे थे? बीच वाली में ही ना। तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे। आप भी इस तरह इस प्रश्न को करेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न से पहले ये देखिए बच्चों, मैंने ये गिनती इस तरह लिख ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उनके आगे उतने ही डिब्बे बनाए हैं, यानी कि बॉक्सेस बनाए हैं। जैसे अगर 2 संख्या है तो 2 बॉक्स, 3 है तो 3 बॉक्स, ऐसे ही 10 नंबर संख्या है तो 10 बॉक्सेस बनाए हैं मैंने। और आपने इस चित्र से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, यानी कि जिस तरह संख्या बढ़ रही है वैसी बॉक्सेस की संख्या भी बढ़ रही है। तो यानी कि ये जो 10 है संख्या, उसमें सबसे ज़्यादा बॉक्स हैं और सबसे कम बॉक्स हैं 1 में। यानी इससे ये पता चलता है कि जो संख्या जो नीचे होती हैं, जैसे जैसे हम गिनती में आगे बढ़ते हैं वो संख्या वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और इस लाइन में जो संख्या नीचे है वो नंबर बड़ा है। तो यानी कि जब भी हम 2 नंबर को कंपेयर करेंगे या देखेंगे, तो जो नंबर नीचे आएगा दूसरे के मुकाबले तो वो बड़ा होगा। अभी इसको कैसे समझते हैं, ये देखिए। यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 7। 2 ये रहा और 7 ये रहा। देखो इनके आगे बॉक्सेस को देखो, ये बड़ा है, ज़्यादा बॉक्सेस हैं और ये कम है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाली संख्या 2 से ज़्यादा बड़ा है। तो यानी कि जो संख्या, जब भी हम 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो संख्या नीचे आएगी पहली वाली के, तो वो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है? 2। तो हम इसको सर्कल कर देंगे। चलो अब अगली संख्या को देखेंगे। ये है 6 और ये है 3। तो 6 ढूंढो कहाँ है? ये रहा और 3 ये रहा। तो कौन सी संख्या नीचे है? 6। 3 तो ऊपर है और 6 नीचे है, तो यानी कि बड़ी कौन सी है? 6। तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे 6 को। उसके बाद अब हम अगली संख्या को देखेंगे। ये है 12 और ये है 23। ये देखो, ये है 12
और ये है 23। अब ये 2 नंबर वाली संख्या आ गई। क्या 2 नंबर वाली संख्याएं आपको इधर नज़र आ रही हैं? नहीं, लेकिन हम इसी चार्ट से पता लगाएंगे कि 12 बड़ा है या 23 बड़ा है, यानी कि 12 बड़ा है या 23। सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर की संख्या। हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं, राइट से। तो हम इन दोनों में से 1 और 2, इन दोनों राइट, इससे शुरू करेंगे हम लेफ़्ट से। तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? इधर देखो, 2 बड़ा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये पूरी संख्या ही बड़ी होगी। अब देखो अगले हम देखते हैं, अगला नंबर यहाँ लिखा है 17 और 13। यहाँ है 17 और 13। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला था कि हमेशा हम इधर से ही शुरू करेंगे, लेफ़्ट से। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये दोनों तो एक जैसी संख्याएं होगी। अब हम जाएंगे अगले पे, 7 है और ये 3 है। तो देखो 7 ये रहा और 3 ये रहा, तो कौन सी संख्या नीचे है? 7। तो यानी कि पूरा नंबर कौन सा बड़ा होगा? 17 वाला। 17 और 13 छोटा नंबर है, तो हम उसको सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि हम बड़े सर्कल नंबर्स को पता लगा रहे हैं। उसके बाद अगली हम संख्या पे जाएंगे जो है 67 और 88, यानी कि 67 और 88। 67 एंड 88। तो दोबारा हम पहली संख्या देखेंगे, 6 है और ये 8 है। तो ये 6 ये रहा और 8 ये रहा। कौन सी संख्या नीचे है? 8। तो फिर हम यानी कि कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ये वाला। मतलब अगर हमें पहले से ही पता चल जाए पहली वाली संख्या से, तो हमें आगे वाली संख्या देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम अगली संख्या को देखते हैं जो है 20 और 22। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, 20 और 22। तो हम इसकी पहली संख्या देखेंगे, 2 2। देखो अब यहाँ पे ये दोनों एक जैसी आ गई। अब हम जाएंगे दूसरे नंबर पे, ये है 0 और ये है 2। 0 कहाँ आएगा? हाँ, 1 से भी पहले बेटा, ये सबसे छोटी संख्या होती है। और 2 यहाँ पर है। 0 का तो कोई नंबर ही नहीं होगा, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो 2, तो कौन सी संख्या नीचे है? 2 नीचे है, तो यानी कि वो सबसे बड़ी हुई। तो हम सर्कल किसको कर देंगे? इस पूरे नंबर को। तो बच्चों समझ आया? इसी तरह अब हमको ये वाला प्रश्न करना है, यानी कि नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांटिए। ये कक्षा 1 और 2 के लिए ही है। तो अब मैंने देखो यहाँ पर भी, जैसे मैंने आपको नंबर लाइन दिखाई थी कि मैंने इस तरह बनाई थी, यहाँ पे भी बना ली है, पर यहाँ बॉक्सेस नहीं बनाए, यहाँ आपको खुद अंदाज़ा लगाना है। तो यहाँ है 12, 9 और 20। तो हम किस तरह कंपेयर करेंगे, मैंने आपको देखो, अब यहाँ ये 2 संख्या वाले नंबर हैं, ये भी 2, ये 1 संख्या वाला है। तो 1 संख्या वाला नंबर तो पहले से ही छोटा होगा, तो हम इसको लेंगे ही नहीं। हम अब कंपेयर करेंगे 12 और 20 को, यानी कि अब हमारे पास ये 2 नंबर बचे। अब इनकी हम पहली संख्या देखेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये 1 और ये 2। अब आप बताइए 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? नीचे कौन सी संख्या आ रही है? 2, यानी कि 2 बड़ा है। तो यानी कि ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। समझ आया? हमेशा पहली संख्या देखते हैं। अब देखेंगे हम 5वां प्रश्न। ये है 25, ये है 32, ये है 18, 25, 32 एंड 18। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो 1 2 3 और 1 ले रहा, तो कौन सा सबसे बड़ा है? 3। तो 3 सबसे इसमें आ रहा है, तो यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है। समझ आया? तो ये इस तरह हम कंपेयर करके करेंगे और पता लगाएंगे कौन सी संख्या बड़ी है। कुछ भी आपको समस्या आए प्रश्न करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, फूलों वाला एक सुंदर गमला बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये सभी बच्चे करेंगे। एक सुंदर सा गमला बनाना है और उसमें रंग भरना है। केजी क्लास के बच्चे ये काम माता पिता की मदद से करेंगे। तो बच्चों आज का काम करिए और कोई भी समस्या आए तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू बच्चों।